मध्य प्रदेश में मार्च के महीने में ही तापमान का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। प्रदेश के खरगोन में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं राजधानी भोपाल में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इसके साथ ही नर्मदापुरम और खंडवा में भी 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अभी राहत की उम्मीद नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। मार्च के अंतिम सप्ताह में कड़क धूप लोगों को सताने लगी है। इस भीषण गर्मी ने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने मार्च के अंत तक तापमान अभी और बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो प्रदेश भर में अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। वहीं न्यूनतम पारा सामान्य से 7 डिग्री तक अधिक बढ़ गया है। तो मार्च के महीने में गर्मी का प्रचंड प्रहार, मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि खरगोन में तापमान 43 डिग्री अभी पहुंच गया है। भोपाल में 40 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। तो मार्च के महीने में ही गर्मी इतनी ज्यादा पड़ने लगी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मई और जून में क्या हाल होगा। तो यह हकीकत है कि अभी मार्च का महीना पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ और मई जैसी गर्मी का एहसास होने लगा। एमपी के शहडोल में तो गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। जिले में तापमान 38 डिग्री के भी पार चला गया। नौबत यह आ गई कि गर्मी के इस रौद्र रूप के चलते लोगों का अपने घरों से निकलना भी दूभर हो गया। ऐसे में लोगों का क्या कहना है गर्मी को लेकर, सुनवाते हैं आपको। गर्मी जिस हिसाब से ठंड पड़ी है उस हिसाब से ये भी लग रहा है कि इस बार जो है गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। अभी अप्रैल अभी शुरू नहीं हुआ है और गलियां पूरी सूनी पड़ी हुई है। उससे व्यापार पे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। ग्राहक नहीं है और खेती किसानी को भी फर्क पड़ेगा। और उसके अलावा जो है ठंडी इतनी पड़ी है तो ये देखने को है, मतलब एहसास हो रहा है कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़नी है। तो मध्य प्रदेश में सूरज सितम ढा रहा है। यहां पर शहडोल की तस्वीर है। यहां पर 40 के पार पहुंच चुका है तापमान। तो गर्मी से परेशान हो रहे हैं लोग। तो घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है, मुश्किल हो गया है। लोगों का हाल बेहाल होना शुरू हो चुका है क्योंकि 40 डिग्री तक पहुंच गया कई जगह पारा और कई जगह 40 डिग्री को पार कर गया। 43 डिग्री तक पारा पहुंच गया। तो शहडोल की तस्वीर है। और अब ये जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो अब बाहर निकलने से बच सकते हैं क्योंकि इस वक्त गर्मी की वजह से मुश्किलें लोगों की बढ़ती जा रही हैं। तो जमकर पानी पीजिए और बाहर अगर ना निकलना हो जरूरी तो बाहर निकलने से बच सकते हैं। पारा यहां पर 43 डिग्री पहुंच चुका है। ग्वालियर से कर्ण मिश्रा मैं सहयोगी जुड़े। कर्ण, किस तरीके से वहां पर तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये मार्च का आखिरी सप्ताह चल रहा है और लोगों ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि मार्च के आखिरी सप्ताह में जो ग्वालियर का तापमान है वो 40 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा। 2:30 बजे तक जो मैं अगर टेम्परेचर की बात करता हूं तो ग्वालियर में गर्मी का पारा जो है वो 41 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। और यही कारण है कि जो गर्मी का लगातार जो प्रकोप जो बढ़ता जा रहा है उसके चलते लोग भी खासे परेशान हो रहे हैं। हालांकि जो पेय पदार्थों की दुकानें हैं, चाहे हम बात करें गन्ने के जूस की दुकान की बात करें तो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और इसका गन्ने का रस पीकर या तमाम कहें तो जो पेय पदार्थ हैं, ठंडे पेय पदार्थ हैं, उनको पीते हुए नजर आ रहे हैं ताकि लोगों को जो है वो गर्मी से राहत मिले। कई लोग ऐसे हैं जो फेस को कवर करके अब बाहर निकलने लगे हैं क्योंकि गर्मी का जो तेवर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और लोग उससे खासे परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों से चर्चा भी करते हैं कि किस तरह से मान रहे हैं आप जो गर्मी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बता रहे ना क्या क्या स्थिति देख रहे हैं? जिस तरह तापमान बढ़ रहा है, ये कितनी गर्मी हो रही है? गर्मी तो जाना है, कोई जाना पड़ेगी इस बार। गर्मी तो और जाना पड़ेगी इस बार, अगले महीने और गर्मी जाती है। किस तरह से गर्मी से बचने के लिए आप सेवन कर रहे हैं चीजों का? ठंडाई से बिल्कुल, गर्मी से बचने के लिए ठंडाई पीने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं। किस तरह से? बिल्कुल गर्मी नहीं है। देखिए, जो तापमान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और लोग जो है वो खासे परेशान हो रहे हैं गर्मी के कारण। और सबसे खास बात यह है कि ग्वालियर में जो तापमान रहता है वो कहा जाए तो लगभग 47 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन ये तापमान की ये स्थिति बनती है वो लगभग कहा जाए तो मई और जून की जो गर्मी है उस समय तक पहुंचती है। लेकिन मौसम विभाग ने इस बात को साफ किया है कि जिस तरह का तेवर गर्मी का मार्च के आखिरी सप्ताह में नजर आ रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में ही कहा जाए तो अप्रैल के आखिरी
दिनों में ही जो तापमान है वो 47 से 48 डिग्री को क्रॉस कर सकता है। यानी साफ तौर पर मई और जून के महीने में इस बार जो गर्मी है वो 48 डिग्री यानी अपने पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में जो स्वास्थ्य महकमा है उन्हें अपने अस्पतालों में तमाम व्यवस्था करी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स भी जो हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में तमाम एडवाइजरी जो है वो प्रशासन के द्वारा से भी जारी की जा रही है। आता हूं मैं कर्ण, अमृतांशी भोपाल से हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी, क्या स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गर्मी अभी से ही अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। राजधानी भोपाल में भी जो पारा है वो 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। कल यहां पर दिन का तापमान 39 डिग्री नोट किया गया था और आज यहां पर जो है 40 डिग्री तापमान नोट किया गया है। मैं आपको बता दूं कि लगातार गर्मी बढ़ रही है और इसी बीच सबसे ज़्यादा जो खास बात यह है कि लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं। जो चिलचिलाती गर्मी है, चिलचिलाती डॉक्टर्स और विशेषज्ञों की क्या राय है, लोगों के लिए क्या सलाह वो दे रहे हैं? यह है कि यहाँ पर लू भी चलना शुरू होने वाली है। जैसे कि मध्य प्रदेश के 7 जिलों में अभी तक जो है वो लू का कहर देखा जा रहा है, तो इसी बीच जो है वो लू भी चलती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं 7 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल अमृतांशी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वहां डॉक्टर्स और विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं लोगों को कि अगर भरी दोपहरी में उनको निकलना पड़ जाए तो क्या फिर प्रिकॉशंस लें वो? मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे ही जो जिला अस्पताल है वहाँ पर भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो लू की चपेट है, गर्म हवा की चपेट में लोग आ रहे हैं। डॉक्टर्स का फिलहाल यही कहना है कि लोगों में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, पानी की कमी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। वहीं कुछ लोग हैं जो बिना सर ढके, बिना शरीर ढके घर से निकल जाते हैं, जिसके कारण उनकी त्वचा चलने लग जाती है और पानी की कमी जो सबसे ज़्यादा इस गर्मी के वक्त सामने आ रही है। तो डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि लोग पानी पीकर ही घर से बाहर निकले, पानी लगातार पीते रहें, क्योंकि पानी की कमी से लोगों को बुखार हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है। लगातार लोगों के फूड पॉइजनिंग के भी मामले सामने आ रहे हैं पानी की कमी के चलते। तो लगातार डॉक्टर्स का यही कहना है और निर्देश दिए गए हैं कि ठंडे पानी का मतलब पानी का सेवन करें, जो अच्छी मतलब जो चीजें हैं जो पानी की जो संख्या बढ़ाती है। अमृतांशी, मैं लौटता हूं आपके पास। दुर्ग से यशवंत साहू हमारे सहयोगी जुड़े हैं। यशवंत, वहां पर क्या स्थिति है? गर्मी कैसे प्रचंड रूप दिखा रहा है? बिल्कुल, गर्मी का प्रचंड रूप रोज देखने को मिल रहा है। पारा लगातार रोज बढ़ रहा है। आज पारा जो है 41 डिग्री के करीब है। यह अब तक का सर्वाधिक पारा है इस सीजन का। और अब मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में 44 डिग्री, 23 डिग्री, 43 डिग्री तक जा सकता है। चूंकि भिलाई का इतिहास रहा है 46 डिग्री तक पारा अब तक पिछले सीजन में गया है। तो कहीं ना कहीं मौसम जो तेजी से जो गर्मी है वो तेजी से बढ़ रही है। पटरी पार, चूंकि आपको भिलाई की भौगोलिक स्थिति बारे में बता दूं कि भिलाई में दो शहर है, एक पटरी का एक पार और दूसरा पटरी का इस पार जो टाउनशिप है। टाउनशिप में जो पारा रहता है वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा होने की वजह से जो 3 से 4 डिग्री तक का अंतर रहता है पटरी पार की अपेक्षा। क्योंकि पटरी पार के एरिया में जो पेड़ नहीं है, वहां पे जो स्थिति है पर्यावरण की भौगोलिक स्थिति से वो काफी अलग टाइप की है। तो कहीं ना कहीं भिलाई में जो तापमान है लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि भिलाई औद्योगिक नगरी है, यहाँ पे उद्योग धंधे ज्यादा हैं, पावर प्लांट भी है, बीएसपी का प्लांट है, सबसे बड़ा प्लांट है एशिया का। तो कहीं ना कहीं जो तापमान की जो वृद्धि हो रही है लगातार बढ़ रही है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, स्ट्रोक के केसेस आने लग गए हैं। डॉक्टर भी लगातार परामर्श दे रहे हैं कि लगातार जो शुद्ध पेयजल है वो यूज करे, ठंडा पानी पीते रहेगा और डायरेक्ट फ्रिज का जो पानी है वो ना सेवन करे। तो कहीं ना कहीं से सेहत को लेकर भी असर है और जो मार्केट है इस पर भी असर पड़ा है। क्योंकि बाजार भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है शहर का। तो बाजार में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक जो रौनक रहती है वो खत्म हो जाती है। 4 बजे के बाद लोग अपना काम धंधा करने निकल रहे हैं, जो खरीदी करनी होती है वो निकल रहे हैं। बाकी बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। मौसमी जो फल है वो आ चुके हैं मार्केट में, जैसे तरबूज हो गए, कलिंदर हो गए। तो इनकी जो डिमांड बढ़ गई है, जूस की डिमांड बढ़ गई है। तो ऐसे ही जो मार्केट है, ऐसे ही जो ठेले वाले हैं वो नजर आने लगे हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी बता दूं कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो अपने छाता लेकर निकल रहे हैं, कपड़े लेकर निकल रहे हैं, बच्चों को बाहर जाने से रोका जा रहा है। रायपुर से हमारे सहयोगी सत्या भी जुड़ गए हैं। सत्या, वहां पर क्या स्थिति है? परेशानी लगातार अब बढ़ती जा रही है, क्या कह रहे हैं लोग? मई जून में क्या हाल होने वाला है? देखिए, जिस तरह से यहाँ पे गर्मी का कहर है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो कूलर पंखे हैं अभी से काम करना बंद कर दिए और हालात ये है कि लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। क्योंकि अगर हम पारा की बात करें तो यहाँ 40 डिग्री से ज़्यादा पारा पहुँच गए और जो है
मार्च में जो मई जून के जैसे हालात होते हैं वो अभी से मार्च में यहाँ पे हालात बन गए हैं। हालांकि अगर हम बात करें इसको लेकर हॉस्पिटल व्यवस्था को लेकर तो डिहाइड्रेट के जो मरीज हैं हॉस्पिटल पहुंचने लग गए हैं। इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी किया गया है और वहां स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो साथ में पानी लेकर निकले, जहां पे छाया मिले वहां पे आप छाया वाले मार्ग को अपनाएं। साथ ही ये स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि आप धूप से अगर छाया पे जाते हैं तो तत्काल पानी का सेवन ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें ताकि आप डिहाइड्रेट, और आपका जब तक इमरजेंसी काम ना हो, अति आवश्यक काम ना हो, आप घर से बाहर ना निकले क्योंकि जो धूप है उसका कहर बहुत ज़्यादा है। लोग परेशान हो चुके हैं, चाहे वो घर में है तो उमस से परेशान हो रहे हैं, बाहर हैं तो ताप से परेशान हो रहे हैं। कुल मिला के हालात ये हो गया है कि अभी परेशानी का दौर चल रहा है। इसको लेकर जो है मौसम विभाग ने भी कहा है कि अभी जो है और सूर्य का तेज बढ़ेगा और तापमान में जो है वृद्धि होगी। अभी घटने का कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह राजधानी में जो है गर्मी का जो कहर जारी है। बिल्कुल, यहाँ पर मुश्किलें लगातार लोगों की बढ़ती जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर तापमान में इजाफा होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप लोग भी अपना ख्याल रखें क्योंकि आप लोगों को बाहर निकलना पड़ता है और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है।